शिशी, तुम हमारी बेटी को भटका रही हो। सॉरी विनायक, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। उस लड़की की वजह से मेरी बेटी ने बहुत सफर किया है, और सिर्फ उस लड़की की वजह से नहीं, आपके गैर जिम्मेदार दामाद की वजह से भी। और आपने क्या किया विनायक? हमेशा उन दोनों का साथ दिया है। आज जो भी सिचुएशन है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अनिरुद्ध की वजह से, वही जिम्मेदार है। बात सिर्फ जिम्मेदारी की नहीं है, सही वक्त पर सही जगह होने की है सृष्टि। अगर मान लो तुम्हारी तबीयत खराब है और तुम्हारा ऑपरेशन है और तुम्हें उस हालात में छोड़कर लैब पे चला जाओ, तो कैसा लगेगा तुम्हें? कई चीजें अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो करनी जरूरी होती है। हाँ, सामने वाले को वो चाल लग सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि वही सच हो। आपको क्या लगता है कि मेरी बेटी की लाइफ इंपॉर्टेंट है ही नहीं? और अब सृष्टि विनायक से ही रिश्तों का जायजा लेने बैठ गई है, एक बार फिर से। विनायक, मैं हमेशा मेरी बेटी का ही साथ दूंगी, ना कि उसके बाप की तरह जिसने हमेशा उसके दुश्मनों का साथ दिया है। मैंने कभी भी किसी का साथ नहीं दिया है सृष्टि। हाँ, लेकिन आज ये बात मानता हूं कि हमारी परवरिश में जरूर कोई खोट नहीं होगी। हमारी? नहीं विनायक, आपकी परवरिश में खोट हो सकती है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन हाँ, मेरी परवरिश तो एकदम परफेक्ट है। ठीक है सृष्टि, मान लेते मेरी गलती है, लेकिन मेरी गलतियों से किसी का नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन तुमने जो गलतियां की है ना, उससे नुकसान भी हुआ है और हदें भी पार हुई, जिसके कर्मों का जवाब हमें देना पड़ रहा है। क्या बोल रहे हैं आप? सालों से जो तुमने बद्दुआ कमाई है ना, उसी का नतीजा है ये। टैलेंट को तुमने आगे बढ़ने नहीं दिया, डिजर्विंग लोगों को ढकेल दिया, यही तो करती आई हो जिंदगी। आप लाइन क्रॉस कर रहे हैं विनायक। डोंट फॉरगेट, आप सृष्टि मुखर्जी से बात कर रहे हैं। अच्छी तरह जानता हूं मैं किससे बात कर रहा हूं। इस वक्त मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा हूं और अपनी बेटी की माँ से बात कर रहा हूं, जिसे ऐसी बेटी जिसे सलाह दी गई है कि अपने पति को छोड़ के विदेश चली जाए। आप साफ साफ क्यों नहीं बोलते? और कितना साफ बोलूं? साफ साफ तो कह दिया ना मैंने। और अब वही बातें अनी और झनक को लेकर बैठे हैं दोनों, विनायक और सृष्टि। जिस लड़की को तुम भला बुरा बोलती आई हो, वो लड़की अपना करियर छोड़ के अनिरुद्ध के पास है, उसकी सेवा कर रही है, जिससे उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारी बेटी अपने पति को छोड़ के विदेश चली गई, उसके पास टाइम नहीं है। जिस लड़की की आप बात कर रहे हैं ना, वो अनिरुद्ध को अपना पति मानती है। सुना नहीं आपने, या फिर सब कुछ सर के ऊपर से चला गया? ऐसा नहीं है सृष्टि, झनक सिर्फ अनिरुद्ध को मानती है, उसकी फिक्र करती है, लेकिन तुम्हें तो उसकी फिक्र है नहीं, तुम्हें तो फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों फर्क पड़ेगा विनायक? किसी ने मेरी या मेरी बेटी की कभी फिक्र की है? और बहुत बार करने की कोशिश भी की है। तुमने उन्हें अपने करीब आने ही नहीं दिया, उन्हें ऐसी चोट पहुंचाई कि वो आज तक चोट से उभर ही नहीं पाए हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और किसके बारे में कह रहा हूँ। और अब दोनों के बीच का गुस्सा और एक दूसरे के प्रति जो संबंध है, वो आज सामने आ रहा है अर्शी के गैर मौजूदगी में। किसके बारे में बात कर रहे हैं आप? उसी के बारे में जिसके बारे में हम लोग अक्सर बात करते हैं, जिसके लिए आपके दिल में बहुत सारा दुख भरा है, जिसके आंसू देखकर आपकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। हाँ, मैं उसी झनक की बात कर रहा हूं, जिसकी मां के साथ उस गुरुजी ने इतनी बड़ी नाइंसाफी की है। उस बच्ची के साथ पैदा होने से पहले इतनी बड़ी नाइंसाफी हो गई कि आज तक हम उसे ठीक ही नहीं कर पाए। मैं मानता हूं कि तीर निकल चुका है, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो तय कर सकते हैं ना सृष्टि कि आगे आने वाले दिनों में हम कुछ गलत ना करें। तो आप ही बताइए, क्या सही करना चाहिए? और अब जब अचानक सृष्टि इतने प्यार से पूछ रही है, तो विनायक को भी पता है कि सृष्टि का खुरापाती दिमाग बहुत कुछ सोच रहा होगा इस वक्त। सृष्टि, तुम्हें भी पता और हमें भी पता है कि जनक का पिता कौन है, और ये कुछ ही लोग जानते हैं। तुम, मैं, बृजभूषण और शायद तुम्हारे भाई भरत, लक्ष्मण और तुम्हारी माँ भी। वो एक लांछन था जो एक गिरी हुई औरत ने एक अच्छे इंसान पे लगाया था। ओके? तुम ये अच्छी तरह जानती हो कि झूठ है। तो आप ही बताइए, सच क्या है? सृष्टि, मैं भी अच्छी तरह जानता हूं कि सच क्या है, और तुम भी अच्छी तरह जानती हो। उस बेचारी नन्ही सी जान के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी हुई है कि ईश्वर आज हमें अपने कर्मों का फल हमें ही दे रहा है। नन्ही सी जान? जो लड़की इतनी शातिर है, इतनी चालें चलती है, उसे आप नन्ही सी जान? क्या चालें चल दी है उसने?
वही जो उसकी माँ ने उसे सिखाई है। सृष्टि, उसकी मां मर चुकी तो है। जाने से पहले सब कुछ सिखा के गई है वो, और उसी के जीन्स है ना उसके अंदर। और अब कुछ नहीं मिला तो जीन्स पर ही बात उतर आई है। आखिर सृष्टि को झनक से इतना प्रॉब्लम क्यों है? आप साइंटिस्ट है ना, जेनेटिक थ्योरी मुझे आपको सिखानी पड़ेगी। मैं तुम्हें बताता हूँ जेनेटिक्स क्या होता है। इसका मतलब जो जीन्स उर्वशी के अंदर थी ना, वो तुम्हारे अंदर भी है सृष्टि। हाउ डेयर यू विनायक। जो सच है वही बोल रहा हूँ सृष्टि। और अब इतनी बड़ी बात कह देने पर सृष्टि आग बबूला नहीं होगी तो क्या? उसे विनायक की हर एक बात से नामंजूरी है, क्योंकि उसके और विनायक के रिश्ते में भी खोट तो है। सृष्टि आज भी शायद विनायक को अपना पति मानती भी है या नहीं, क्योंकि इस रिश्ते को जो इज्जत मिलनी चाहिए, जो स्नेह होनी चाहिए, वो है ही नहीं। पर जो बात विनायक ने कही है, शायद कर्मों का हिसाब किताब उन्हें भी भुगतना पड़ रहा है अर्शी के जरिए। बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर झनक के आने वाली सारी अपडेट्स के लिए, जहां आप देखेंगे कैसे आज सृष्टि अपना नाम और रुतबे के चलते जलील कर बैठी है एक और पाक रिश्ते को, विनायक और झनक का। और क्या इतना बड़ा इल्जाम अब विनायक चुपचाप सहने वाला है? देखना ना भूलिएगा कंप्लीट बॉलीवुड की आने वाली अपडेट में।